अब 28वां अध्याय सुनाते हैं। ध्यान से अगर सुनोगे सारी समझ में आ जाएगी। ये कोई नहीं, ये सब हमारी और तुम्हारी ही कहानी है पुरंजन वाली। अब उन्होंने क्या कि मेरे भाई को तुम ले जाओ और तुम मेरी बहन बन जाओ। तो हम अब आपको 28वां अध्याय सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, फिर भय नामक यमराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वस्व विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निशार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाली तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के कलेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उनका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमृत्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री सने शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने बस में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। ये सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुओं के सने से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर की काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वदा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए। गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी
अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रह शाक्त पुरंजन ध्येय आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्र वधू, दामाद, नौकर और घर, खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भरपूर थी उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब वह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। इसको तो ये मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता तो ये बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे किचन में घुस जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो ये मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो ये विरह व्यथा से सूख कर काटा हो जाती थी। यूँ तो ये वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या ये गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भय नामक यमराज आ धमका। जब यमन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यमनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यमराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञाता का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वह उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगी। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी की चिंतन बना हुआ था। इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही
ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्लध्वज ने समर्थ भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मल्लध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके 7 अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़चयुत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़चयुत के इद्धमवाहा हुआ। अंत में राजऋषि मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्ल पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका का जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वेद भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करती थी। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जलते ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मल्लध्वज ने सर्वस्व समदृष्टि रखकर शीत उष्ण, वर्षा वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुखादि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियमादियों के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्तियों का प्रकाशक आत्मा सपन अवस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वदा शांत हो गए। इस समय पतिपरायण बेधर्मी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्लध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्रस्त हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्वत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर
उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछुड़ी हुई मुर्गी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बोहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हो और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजे उठिए उठिए, समुद्र में घिरी हुई ये वसुंधरा लुटेरों और अधर्मियों राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इनकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि जलाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उसको रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है? वह तो सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखी, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। अरे, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मान निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रह रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। ध्यान से सुनो। तेज, जल और अन्न 3 प्रकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। ये ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न ये वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति है, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। ये सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न तो पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक
स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जो हमने कभी आपको बताया, जल और जल की बूंद में कोई अंतर है? जल भी वही है और बूंद भी वही है और शिव भी वही है और शिव के अंश हम हैं, तो हम ही शिव हैं। शिवोहम 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 बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही शिव हैं। जब श्रीमद् भागवत की कथा 1 साल हुई थी तो हमने बताया कि ये शिवलोक कौन सा है, ये शिवलिंग कहाँ है, याद है कहाँ है शिवलिंग? ये हमारा शिवलिंग है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो इस शिव तत्व को हम चढ़ा रहे हैं। किसको? भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं। तो हमने बताया कि भोले बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं। जब हम राधे राधे बोलते हैं तो भोले बाबा खुश हो जाते हैं, क्योंकि शिव तत्व तो हमारे अंदर है। और शिव तत्व हमारे अंदर है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें क्या सुनना पड़ेगा, क्या सुनाना पड़ेगा? वो राधे राधे। कहते हैं ना कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की तो हो गई तुलसी दास। तो ऐसे ही जब हम को भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो ये शिव तत्व क्या बुलवा रहा है? राधे राधे। तो यही सुनना है और यही सुनाना है। तो ये शिव अंश भोला बाबा उससे प्रसन्न हो जाता है, और जो राधे राधे नहीं बोलते उससे भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते। ऐसे समझो कि आपके बच्चों को कोई अगर मारे तो आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके बच्चों को कोई अगर प्यार करे तो कैसा लगेगा? और आपको गालियाँ दे और आपके बच्चों से प्यार करे तो तब अच्छा लगेगा कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे से तो प्यार करता है। तो भोले बाबा कहते हैं कि मनुष्य शरीर लेकर के तूने राधे नाम ना गायो, तेरा जीवन है धिक्कार। कोई एंट्री नहीं मिलेगी, ना तो यहाँ मिलेगी और ना वहाँ मिलेगी। तो मनुष्य देह का एक ही वो है लक्ष्य कि इस वृंदावन में, ये वृंदावन कौन सा है? ये हमारा शरीर ही, इसमें हमें राधे राधे बोलना है। और जैसे राधे राधे हम बोलते हैं तो भोले बाबा खुश होकर के अपना डमरू बजाते हैं। कोई डमरू लाए या ना लाए, लेकिन जब राधे राधे बोल देते हैं ना तो भोले बाबा खुश होकर के अपना डमरू बजाते हैं। तो यही बता रहे हैं कि जल और जल की बूंद में कोई अंतर नहीं है, और शिव और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम भी वही हैं। जब सारे वही हैं तो हम फिर किसके लिए द्वेष भाव रखते हैं? अपने पुत्र में भी उस शिव को देखो, अपनी स्त्री में भी उस शिव तत्व को देखो, अपने पोतों में भी शिव तत्व को देखो, अपनी पत्नी में भी शिव तत्व को देखो, अपनी सास में ही शिव तत्व को देखो, और अपने ससुर को भी शिव तत्व में देखो कि ये मेरा भोला बाबा है, यही शिव है। लेकिन आजकल क्या है? इफ़ यू डोंट माइंड, माइंड मत करना।
आज का समय तो ऐसा आ गया है, बहुएं तो घूमती हैं तीर्थ यात्रा में, पति और सास ससुर को छोड़ जाती हैं घर में, बच्चों को छोड़ जाती हैं घर में, संभालो हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पति है तो पति के साथ में तीर्थ यात्रा करेंगे जोड़े से, तो वो तीर्थ यात्रा फलीभूत होगी, और पति नहीं है तो तीर्थ यात्रा फलीभूत होगी। सास ससुर को छोड़ करके, पति को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। कथा में अगर भोले बाबा और कृष्ण भगवान बुलाते हैं बिना पति के, और पति उसमें आज्ञा दे देता है, तो वो कथा भी फलीभूत हो जाती है। पति की आज्ञा जरूरी है। तो सबके अंदर जब हम शिव तत्व देखेंगे तो घर गृहस्थ में 4 चांद लग जाएंगे। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि कोई अलग नहीं है, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष इन दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है, 2 प्रकार से देख रहा है। ऐसे जैसे अपनी उंगली को आँख में लगाओ, लगा के देखो, एक उंगली को देखो, हम भी आपको 2 या 3 नज़र आ जाएंगे, नहीं आएंगे क्या? अरे 2 के नहीं, क्या हम 2 हैं? नहीं है। ऐसे ही जो वास्तविक सत्य है, जब हम एक मान लेंगे कि हम ईश्वर हैं, इसका अभिमान ना हो कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, नहीं, वो तो सामने वाला बताएगा कि हम सही हैं या नहीं हैं। हम नहीं बता सकते कि हम सही हैं। हम जो कर रहे हैं हमको नहीं पता हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये तो आप लोग बताओगे कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि सामने वाला हमसे ज़्यादा जानता है। ऐसे ही आपको भी आपको देख करके दूसरा ही बताएगा। जैसे एक शीशा होता है, तो शीशा क्या मुंह से बोलता है? शीशा मुंह से नहीं बोलता, वो दिखाता है कि तू ये है, तेरी बिंदी यहाँ नहीं, तेरी यहाँ लगी हुई है, सिर्फ 20 सेंटर में लिया, वो अनुभव कराता है। तो ऐसे ही सामने वाला भी हमको अनुभव कराता है कि तो यहाँ पर सही है या नहीं है। अगर वो कहता सही नहीं है तो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लो, कि वो अगर बता रहा है सही नहीं है तो समझ लो कि हमारा मित्र है। और अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं और वो कह रहा है कि नहीं, प्रशंसा कर रहा है कि तुम सही हो, तो समझ लो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, अब तुम्हें कोई उबार नहीं सकता। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मान सरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसी के लिए हम बता रहे हैं कि ध्यान में जाओ, ध्यान की गहराइयों में जाओ, बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंख में भी देखो। जो भोले बाबा की तीसरी आंख, सब कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे हर हर महादेव बोल रहे, उनकी तीसरी आंख भी है, तीसरी आंख को भी तो देख लो कि तीसरी आंख है कहाँ। कि नहीं, हमने आंखें पिक्चर देखी है, उसमें तीसरी आंख है। अरे वो आंख नहीं, अपने मन की आंख, उसको खोलने की प्रक्रिया को देखो। जब हम आंख बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं
तो हमारे अंदर की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं, लेकिन जब हम श्री शाम शिवाय नमः बोलते हैं तो हमारी पूरी आंखें खुल जाती हैं। 2 रहस्य आज हमने बताए इस कथा में कि भोला भोला कैसे प्रसन्न हो जाता है, और जब प्रसन्न हो जाता है तो फिर वो क्या देता है, वो इतना दे देता है, इतना दे देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, वो झोली भर देता है। जब हम राधे राधे बोलते हैं फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा कि हम उस भोले को इन आँखों से खुली अवस्था में भी देखें, उस कृष्णा को हम खुली अवस्था में देखें, उस राधे को खुली अवस्था में देखें, जिसका हम नाम ले रहे हैं वो कैसी है। गा तो हम देते हैं बहुत कि तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। अरे तो कितना सुंदर होगा उसे जानने के लिए थोड़ा सा अपना प्रयास कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप बैठो या खड़े रहो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चल रहे हो तो भी ध्यान में, खा रहे हो तो भी ध्यान में, सब तरह ध्यान में रहो कि परमपिता परमेश्वर आ गया है। जिसके लिए मनुष्य देह हमको मिला है उसको जानने के लिए मिला है, और अपनी 84 को काटने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, ना कि इन 9 द्वारों में घुसने के लिए। क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर के सामने कोई भी सुंदर नहीं है, कोई भी सुंदर नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर व्यक्ति है। काहे से सुंदर है, क्या उसके अंदर है? जिस सुंदरता की आप बात कर रहे हो वो सुंदरता में भी गंदगी ही निकल रही है, तो काहे का सुंदर है? वो सुंदर नहीं है। सुंदर उसके विचार हैं, सुंदर उसकी वाणी है, सुंदर क्या है? उसके आचरण हैं। सुंदर क्या है? जिन हाथों से तालियां बजती हैं 5 बार और 6 बार, वो हाथ सुंदर हैं, और वो टांगे सुंदर हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए चाहे 1 मिनट की ही हाजिरी लगाते हैं कथा स्थल पर, वो टांगे सुंदर हैं, वो मुख सुंदर है जो किसी को दूसरे की भूख को देख करके अपना खाना उसको दे देता है, वो सुंदर है। वो आंखें सुंदर हैं जो दूसरे के अंदर बुराई को देख करके और बड़ी नम्रता के साथ में उसको बता दे कि ये कुछ थोड़ी सी कमी है। बेटा, भाई, पिताश्री, बहन, भाभी जी, जीजा जी, जीजियों, साले सालियों, सुन लो ध्यान से। हाँ, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि इन शब्दों से उनकी सेवा करना, कि तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं जो आप पद लेना चाहो। क्योंकि कोई पुरुष है तो किसी का बाप भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का क्या क्या रिश्ते नाते हो, किसी का फुप्पा भी है, किसी का फुप्पड़ भी है। अब ये तो हम ज़्यादा जानते नहीं हैं आगे का, तो वो तो आगे आप डेफिनेशन लगा लो, परिभाषा। तो एक पुरुष के भी पता नहीं कितने रिश्ते होते हैं और एक स्त्री के भी पता नहीं कितने रिश्ते होते। किसी की लड़की होती है, किसी की बहू भी होती है, वही एक, किसी की वो सास भी बनती है, तो किसी की माँ भी बनती है, किसी की बुआ भी बनती है, किसी की चाची भी बनती है। तो वो सब बनते हैं और बन करके बिछुड़ते भी हैं। लेकिन कोई अगर बिछड़ने वाला नहीं है तो हमारा मित्र कौन है, पिता कौन है, माता कौन है? अगर है तो एक हमारा
परमात्मा है, जो हमारी आत्मा है सो परमात्मा है। कहते हैं, बुजुर्ग कहते थे कि आत्मा सो परमात्मा। तो इन वाणी से, इन आँखों से, इन कानों से किसी को हम दो शब्द गलत ना सुनाएं तो ये हमारे कान भी सही हैं। किसी की बुराई ना सुने, ये कान हमारे लिए बिल्कुल भगवान ने अच्छे दिए हैं। और किसी की बुराई सुनते हैं कि हाँ, बड़े ध्यान लगा करके बुराई सुनते हैं, तो इससे ज़्यादा हमारा शत्रु कोई भी नहीं है। यही पुरंजन की कथा आपको सुनाई जा रही है कि अपने स्वरूप में स्थित हो गया और अपने मित्र के बिछो से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया, जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो समझ लो कि बस कि भोले बाबा ने और कृष्ण भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है कि हमें ये ज्ञान दे दिया कि ये हमारे हाथ किस काम के हैं, ये पैर हमारे किस काम का है, ये हमारे कान किस काम के हैं। जिस नाक को कहते हैं कि बड़ी सुंदर है, इससे क्या सुंदर है, निकलेगी तो इसमें से ही गंदगी। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो सबकी अच्छाइयों को सूंघता सूंघता पहुँच जाए तो उसकी नाक सुंदर है। जैसे लोग गुलाब के पुष्प को सूंघते हैं, कहते हैं कि बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के अंदर सद्गुण हो और उन सद्गुणों को हम सूंघ लें तो समझ लो कि हाँ, उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर एक सुगंध है, वो एक ओरा बना हुआ है, जिसको प्राप्त सुन करके भी, देख करके भी हमारे मन में प्रसन्नता हो जाती है। तो समझ लो कि हमें उस साधु संत, उस पुरुष का सानिध्य भी वो अमृत तुल्य हो जाता है, क्योंकि इस संग का बहुत ही प्रभाव हो जाता है। तो मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से ये आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है। और ज़्यादा अगर करना हो तो श्री श्री शंकराचार्य जी के पास जाइए, वो आपको ध्यान की गहराइयों में उतार देंगे। हम तो कराते हैं लेकिन थोड़ा कम ही कराते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को ना अच्छी खीर पसंद नहीं होती, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। तो यहीं पर 26वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। एक बार बड़े धीरे से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? राधे राधे, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय